टूटे हुए क्रिस्टल का क्या मतलब है? ये क्यों टूट गया? टुकड़े, चिप या दरार में क्यों बदल गया? क्या इसने अपने उपचार गुणों को खो दिया है? क्या वास्तव में इसके साथ जुड़ा एक अर्थ या संदेश है? हमें टूटे हुए टुकड़ों के साथ क्या करना चाहिए? ऐसे अनेक प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं जब हम अपने क्रिस्टल्स को इस हालात में देखते हैं। पहली जरूरी बात ध्यान में रखने की ये है कि हमें ये याद रखना चाहिए कि जब क्रिस्टल्स इतने मजबूत नहीं होते कि हर मौसम में गिरने, किसी सख्त चीज से टकराने से या यात्रा के दौरान दबने से, यानी हर तरह से ठीक और साबुत बने रहें। उदाहरण के तौर पर यदि कुछ क्रिस्टल्स को तेज धूप में रखा जाए तो या तो उनका रंग खराब हो जाता है या वे क्रैक हो जाते हैं, जैसे एमोलाइट, एमेथिस्ट, एक्वामरीन, बेरिल, सिट्रीन, सभी वैरायटीज के सफायर्स और ओपल्स। कुछ क्रिस्टल्स पानी के संपर्क में आने से या तो घुलकर नष्ट हो जाते हैं या उनका रंग उड़ जाता है या टूट जाते हैं, जैसे कैल्साइट, लैब्राडोराइट, हेलाइट और सेलेनाइट क्रिस्टल्स को यदि पानी में रखा जाए या धोया जाए तो ये पिघल जाते हैं। टर्कोइज पानी में डालने से अपना रंग खो बैठता है। हेमेटाइट और गैलिना यदि पानी में डाला जाए तो उन पर जंग लग जाता है। माइका और सेलेस्टाइट पानी के संपर्क में आने और ऑब्सिडियन को ठंडे पानी में रखने से ये टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। पायराइट को यदि गलती से ऐसे पानी में धोया जाए जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिला है तो ये नष्ट हो जाता है। कार्नेलियन को नमक के पानी में डाला जाए तो इसके फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। मेलाकाइट गर्म पानी के संपर्क में आने से टूट जाता है। यदि मौसम में अचानक परिवर्तन आ जाए, जैसे अचानक ठंडा मौसम या गर्म हो जाए, तो मूनस्टोन और लैब्राडोराइट क्रिस्टल्स क्रैक कर जाते हैं। पर्ल, कोरल और लैपिस लाजुली आदि से बने गहने या मूर्तियां यदि परफ्यूम्स, क्लीनिंग एजेंट्स या हाउसहोल्ड केमिकल से बनाए गए सॉल्वेंट्स, साबुन, ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स के संपर्क में आ जाएं, तो नष्ट होने शुरू हो सकते हैं। ऐसे कई क्रिस्टल्स हैं जो बहुत नाजुक होते हैं। वे थोड़े से झटके से ही उखड़ या टूट जाते हैं या गीले हाथों के संपर्क से ही पिघलने लगते हैं। ऐसे नाजुक क्रिस्टल्स सेलेस्टाइट, टर्मलाइन, कायनाइट, सेलेनाइट या सैटिन स्पर, डेजर्ट रोज, एर्गोनाइट और बहुत सारे क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लस्टर्स हैं। इन्हें सावधानी से इस्तेमाल करें और कांच के बॉक्स में रखें। यदि आपका टूटा हुआ क्रिस्टल एक सुरक्षात्मक पत्थर है, जैसे ब्लैक ऑब्सिडियन, टाइगर्स आई, लैपिस लाजुली या स्मोकी क्वार्ट्ज, तो ये आपको कुछ मजबूत नकारात्मक ऊर्जा से बचा सकता है। आप इनके सारे टूटे हुए टुकड़े इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए इनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आभारी रहें, समझें कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपसे दूर हो गई है। कई बार क्रिस्टल एक से अधिक क्रिस्टल बनने की कामना करता है। जब तक क्रिस्टल पूरी तरह से बिखर नहीं जाता है, आप टूटे हुए क्रिस्टल के भागों को बचाने और उन्हें एक नया घर ढूंढने में सक्षम हो सकते हैं। आप एक टुकड़ा रख सकते हैं और दूसरे टुकड़े मित्रों को दे सकते हैं। यदि क्रिस्टल पूरी तरह से बिखर गया है या अब उपयोग करने योग्य नहीं है, तो अधिकतर ये माना जाता है कि क्रिस्टल ने अपने वर्तमान रूप में अपना काम पूरा कर लिया है। आप इन टुकड़ों को जमीन में दबाकर पृथ्वी को आप वापस कर सकते हैं। यदि आप किसी नक्काशीदार क्रिस्टल को शक्तिशाली जानवर की मूर्ति बनाने के लिए या एंजल्स, भगवान बुद्ध या देवी क्वान यिन आदि के आकार बनाने के लिए एक साबुत आकार में ढालने के लिए तोड़ते हैं, लेकिन ये दो या अधिक अलग अलग टुकड़ों के रूप में टूट जाता है, तो यह एक संकेत माना जाता है कि इसके साथ जुड़े आध्यात्मिक अस्तित्व ने आपको कुछ नकारात्मक ऊर्जा से बचाया है या कुछ बुरे कर्मों को भी भंग कर दिया है। इन्हें जोड़कर सफाई के बाद आप या तो प्रतिमा का मरम्मत करके ठीक कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, या क्रिस्टल्स को पृथ्वी पर लौटाने का निर्णय ले सकते हैं, यानी उन्हें जमीन में दबा सकते हैं।